राजस्थान में एमबीए डिग्री वाली भारत की पहली सरपंच छवि राजावत प्रदेश भाजपा के मीडिया सेंटर में बीजेपी में शामिल हो गई। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने छवि राजावत को सदस्यता ग्रहण करवाई। पार्टी कार्यालय में आयोजित समारोह में अन्य नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। छवि राजावत टोंक जिले की मालपुरा तहसील के सोडा गांव से हैं और उसी के विकास के लिए इन्होंने काम किया है, जिसके लिए वे जानी और जाती हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं छवि राजावत से नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर की खास बातचीत। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीखें पास आ रही हैं, वैसे वैसे प्रदेश भाजपा कार्यालय में सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि पिछले करीब 4-5 दिन से प्रदेश भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और अभी तक हमने देखा था कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन आज कुछ सामाजिक संगठनों ने, सरपंचों ने भी आज भाजपा का दामन थामा है। इसी कड़ी में हमारे साथ में एमबीए वाली सरपंच, कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट कर चुकी, घुड़सवारी सिखाने वाली और एक ब्रिगेडियर की पोती छवि राजावत जी हमारे साथ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। आज आपने बीजेपी ज्वाइन करी है और हम कह सकते हैं कि राजनीति की जो पहली या दूसरी सीढ़ी हम मान लें कि ग्राम पंचायत, वहाँ आप सक्सेसफुली अब 10 साल से काम कर रही हैं और अपने सोडा गांव को आपने, हम कह सकते हैं कि किसी भी सरकार की जो स्कीम्स होती हैं वो बिल्कुल बुरी नहीं होती। अगर उन स्कीम्स को हर एक जने तक हम पहुंचा दें तो हर एक व्यक्ति उसका लाभ उठा सकता है और ये आपने करके दिखाया। अपने सरकार की हर स्कीम अपने गांव में आप लेकर आई हैं और छोटे से पोखर को आपने एक तालाब बना दिया जहां बैठ के सब लोग बात करते हैं, हंसी ठट्टा करते हैं, खेतों में उसका पानी जाता है और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो आपने करी हैं। अब आप बीजेपी में आई हैं, अब आगे क्या आपके करने के विचार हैं? देखिए, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा जो अनुभव 10 साल का एक सरपंच के तौर पे मैंने काम किया, उस अनुभव को मैं एक इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आशा करती हूँ कि सही इनपुट्स के द्वारा और भी एरिया में इसका इम्पैक्ट पड़ सके। सिर्फ अपने राज्य में नहीं, आशा करती हूँ अपने देश भर में वो जो बदलाव आने की ज़रूरत है। और साथ में आशा करती हूँ कि और लोग प्रेरित हों, आप मेरे जैसे लोग, महिलाएं हों, युवा हों, उनको भी पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि मैंने जो भी कार्य किया मेरे गांव में सरपंच के तौर पे, वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी स्कीम्स ही नहीं, अगर मेरे पास वो प्राइवेट सेक्टर से सपोर्ट नहीं आ पाता तो शायद ही मैं इतना काम कर पाती। तो ज़रूरी है कि एक जो कोलैबोरेशन, एक टीम वर्क जिसके द्वारा मैंने काम किया, जिसमें सिर्फ बुज़ुर्ग ही नहीं परंतु मेरे गांव की युवा पीढ़ी भी शामिल हुई और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी युवा हमारे यहाँ पे आते थे, कॉलेज स्टूडेंट्स आते थे, जिनके साथ मिलके हमने हमारे विकास के कार्य किए। तो मेरा ये मानना है कि एक सरपंच के तौर पे अकेले, विदाउट रियली अ बिग टीम, हम वो सब बदलाव लेके आ सके, लॉ एंड ऑर्डर, एक सिक्योरिटी प्रदान कर पाए। तो महसूस होता है कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ही बड़ी स्केल पे लोग उसका फ़ायदा, विकास का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो यही, इसी सेवा भावना के साथ मैंने ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है, ये मैंने ली है और आशा करती हूँ कि मैं वो बदलाव में कहीं ना कहीं वो शामिल हो पाऊँ। एज अ ग्राम सरपंच आप स्विट्ज़रलैंड तक भी गए हैं, आपने G20 में भी पार्टिसिपेट करा है, तो वहाँ से आप ऐसा क्या सीख कर आए जिसे आपने अपने गांव में आपने उसको अप्लाई किया और वो सिर्फ आपके ही गांव में, किसी और गांव में नहीं है? देखिए, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कर पाए हैं। जैसे पानी पे ही जो हमने काम किया, साथ में हमारे स्कूली शिक्षा में अभी उस स्तर पे नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो बदलाव लेके आ पाए हैं, जिसमें हमने खासकर जो गर्ल्स स्कूल है उसमें हमें सपोर्ट मिला आर्किटेक्ट्स दिल्ली से, जिन्होंने विदाउट एनी कॉस्ट अपने इंजीनियर्स को हमारे और आर्किटेक्ट्स को यहाँ हमारे पास भेजा। तो उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की थी जिसमें आई एम श्योर कि दूसरी भी पंचायत होंगी जिन्होंने काम किया होगा, पर एक चीज़ हमने महसूस की और ये हमारे जो युवा पीढ़ी जो हमारे साथ काम करते थे उनका भी ये इनपुट था कि कहीं ना कहीं जो अब्यूज़ होता है, चाइल्ड अब्यूज़ खासकर, उसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है। तो कैसे हम हमारे एनवायरनमेंट को, बच्चों के लिए एनवायरनमेंट जो है उसको हम सेफ़ बना सकें। तो हमारे एक जो बालिका स्कूल था, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन था, वो डिज़ाइन में हमने बदलाव लेके आए जिससे कि इस प्रकार की कोई भी घटना ना घटे बच्चों के साथ।
तो ऐसा हमने वो स्कूल का डिज़ाइन किया। तो अभी भी आप देखेंगे और आप मानेंगे नहीं, ये स्कूल ऐसा था जो बंद होने वाला था क्योंकि रजिस्ट्रेशंस बहुत कम थे। तो हमने लोगों को जागरूक किया, बोला कि आपको बच्चियों को भी पढ़ाना चाहिए। और वो थोड़ा सा जो हमने डिज़ाइन में चेंज किया स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप मानेंगे नहीं, कहाँ वो स्कूल बंद होने वाला था, लेकिन आज की तारीख में ऑलमोस्ट 100 तक के रजिस्ट्रेशन उस स्कूल में हो पाए हैं। तो इस प्रकार के हमने चेंजेस किए हैं। और जो मैंने लोगों से मिल के ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करके एक हमने शुरू किया था वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें हमने हर घर में, और इसमें भी मेरी युवा पीढ़ी जो हमारे गांव की युवा है उन्होंने बहुत ही अच्छी भागीदारी दी, जिसमें हर घर में जाके हमने उन्हें समझाया कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और अपने घर के अंदर ही आप वो अलग अलग आप इसको कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद हमने एक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर डिज़ाइन किया था, जिसमें गांव के ही बच्चे और महिलाएं जो थी वो मिलके उसको सेग्रीगेटेड वेस्ट को वहाँ पे लेके आते थे और फिर उसको प्रोसेस करते थे। तो ये भी एक अलग ही चीज़ थी जो शायद हमने ही पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में की। तो इस प्रकार के अलग अलग हमने इंटरवेंशंस किए। साथ में जो निवेश के बारे में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर निवेश के बारे में लोगों को जागरूक नहीं किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोग यही सोचते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने जयपुर से ही हम लोगों को लेके गए गांव में और वहाँ पे हमने उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाया। बैंक हमने ऑलरेडी खोल रखा था, तो सेविंग्स के लिए हमने ऑलरेडी लोगों को जागरूक किया। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में या ऐसी सिंपल चीज़ों के बारे में समझा के आई थिंक कहीं ना कहीं हम वो भी बदलाव लेके आए। महिलाओं को भी हमने जागरूक किया, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी और कॉस्टिंग कैसे करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के स्तर पे हमने उनको जागरूक किया। सो ऐसे हमने काफ़ी चीज़ें की हुई हैं, सिर्फ एक नहीं अनेक की हुई हैं। और अभी हाल ही में, क्योंकि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा किसान पे पड़ता है। किसानों को ये समझ है कि बारिश अभी समय पे नहीं आ रही है, तो उसका कष्ट तो उन्हें दिखता है, लेकिन ग्लोबल स्तर पे उसका जो इम्पैक्ट है उसके बारे में वो जागरूकता नहीं है। तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं और यही कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा हम लोगों से मिले हैं। उन लोगों को हमने इनवाइट किया है। एक मेरे गांव में गर्ल्स कॉलेज था जो बंद हो चुका था, अब उसको मैं रिवाइव कर रही हूँ और उसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हमारे किसानों को, हमारे खासकर युवा पीढ़ी को, क्योंकि अगर वो साइंस समझ सकें खेती के पीछे जो है, तो उसको एक रिस्पेक्टफुल वोकेशन के तौर पे देख सकते हैं और उसमें बहुत अच्छे तरीके से वो भागीदारी दे सकते हैं। तो अभी उसी पे हम काम कर रहे हैं। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व मंत्री, क्योंकि साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी अकाल होता रहता है, तो वो अभी हमें विज़िट करने आई थी दूसरी बार। तो उनके साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि उस स्तर पे हम काम कर सकें, जिससे पानी की समस्या ही नहीं, जो खासकर महिलाओं को जूझना पड़ता है सबसे ज़्यादा, उसके साथ साथ किसानों की भी जो समस्याएं हैं उसके लिए हम क्या सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं, हम फ़िलहाल उस पे काम कर रहे हैं। मैम, आपके दादाजी ब्रिगेडियर रह चुके हैं और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपके गांव में सबसे पहला जो परिवर्तन लेकर आए थे वो आपके दादाजी लेकर आए। उसके बाद आप एक परिवर्तन लेकर आए, अब आप बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी का ये नारा है कि राजस्थान में भी परिवर्तन आएगा। विधानसभा के सारे टिकट लगभग ऑलमोस्ट सारे बट चुके हैं। आगे आप किस प्रकार से और क्या परिवर्तन जो आप अपने गांव में लेकर आए हैं वो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि प्रदेश के हर एक गांव तक उस परिवर्तन को पहुंचाओगे, वो क्या परिवर्तन है जो आप बीजेपी में रहकर आप पहुंचाना चाहते हो? और एक इसी के अंदर एक सवाल और है कि क्या वजह रही, क्योंकि और तमाम पार्टियां हैं, बीजेपी ज्वाइन करने की क्या वजह रही? ये दो सवाल हैं। ओके तो सबसे पहले आपका जो सवाल कि बीजेपी कैसे ज्वाइन किया, तो मुझे क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बीजेपी ने प्रदान की है, सो ऑब्वियसली आई टुक इट। और यही विचार के साथ कि जहाँ पे आज की तारीख में अपना देश पहुँच पाया, एक पोजीशन, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक रिस्पेक्ट जो इंटरनेशनली देश को मिल पाया है, वो अभी हो पाया है। और उसे कायम रखना, उसे बना के रखना मेरे ख्याल से सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस विचार के साथ और क्योंकि आपने मेरे दादाजी ब्रिगेडियर रह चुके हैं, उन्हें सेवर ऑफ पंजाब कहते थे, तो कहीं ना कहीं आप खुद समझ सकते हैं कि वो सेवा भावना अपने देश के प्रति मेरे में खून में ही कहीं बसी हुई है।
तो मैं ये सब प्लेटफॉर्म्स जो मुझे उपलब्ध हो पाए हैं, चाहे वो सरपंची का प्लेटफॉर्म था या अभी जो मुझे मिल पाया है, ये मैं यही प्लेटफॉर्म देख रही हूँ जिसके द्वारा मुझे लगता है कि मैं मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए एक सेवा कर पाऊँ, और उसी उद्देश्य से मैं जुड़ी हूँ। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मेरा अच्छा समय मैंने बिताया है और काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं, जो सीखी हैं, और क्योंकि मुझे शहरी क्षेत्र से शहरी विकास में क्या क्या ज़रूरतें हैं और ग्रामीण विकास में क्या ज़रूरत है, कहाँ हम पीछे हैं, कहाँ वो गैप्स हैं, वो सब मैं अच्छे से समझती हूँ। और यही आशा करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं वो मंच पे लेके आ सकूँगी और हमारी जो लीडरशिप है वो उस पर अमल करेगी, और उसमें जो परिवर्तन लेके आना है पॉलिसी लेवल, सिर्फ स्टेट के लिए नहीं बट देश के लिए भी आशा करती हूँ कि वो लेके आए। क्योंकि जब हम विकास की बात करते हैं किसी देश की, तो इसमें ज़रूरी है कि वो एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो, जहाँ शहरी एवं ग्रामीण विकास साथ में चले। साथ में एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। एक बहुत बेसिक चीज़ अगर हम ले लें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, घरों की डिज़ाइन की बात करते हैं, उसमें जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, इंडिजिनस आर्किटेक्चर है, वो कहीं ना कहीं उस पर काम नहीं किया जा रहा है। तो ये एक सिंपल चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है, और एक अमेलगमेशन जहाँ पे आप मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल को साथ में लेके अगर आप फिर उसका उपयोग लें तो एक बहुत ही बढ़िया आउटपुट आ सकता है। खासकर अगर हम राजस्थान की बात करें, जहाँ पे हमारे एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें, ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड चैलेंजेस क्या हैं, उसकी वॉइस मुझे हमेशा से बनना था, और मैं यही आशा करती हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा वो कर पाऊँगी, और वो ओवरऑल होलिस्टिक चेंजेस अपने देश के लिए कहीं ना कहीं लीडरशिप के सामने रख पाऊँगी, जिससे वो चेंजेस लेके आ सकें। तो ये थे हमारे साथ छवि राजावत जी, MBA वाली सरपंच, घुड़सवारी सिखाने वाली लेडी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने आज जो बातें बताई हैं, कहीं ना कहीं जो नवाचार इन्होंने अपने गांव में करे हैं, अपने सोडा गांव को हम कह सकते हैं एक मॉडल गांव इन्होंने बना दिया है। उसी परिवर्तन को अब ना सिर्फ ये राजस्थान में बल्कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मिलकर ना सिर्फ राजस्थान बल्कि प्रदेश के हर एक गाँव को एक मॉडर्न गाँव ये बनाना चाहती हैं। ग्रामीण और हम कह सकते हैं शहरी टेक्निक का जो मिश्रण है वो करके एक गांव कैसे आदर्श गांव बने, ये इन्होंने अपने सोडा गांव में करके दिखाया। यही सब कुछ भारत के तमाम उन गांव में ये करना चाहते हैं, ताकि गांव तक हर एक व्यक्ति तक वो सारी मदद पहुंचे जो उन तक पहुंचनी चाहिए, और गांव का भी हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा उस चीज़ को पा सके जिसका उसने कभी ना कभी सपना देखा हो। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।